अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 23 यानी लेसन नंबर 23 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कोरल ड्रा में अनलॉक टूल के बारे में। इस टूल के जरिए आप किसी भी बॉक्स या टेक्स्ट को अलग अलग शेप दे सकते हैं, डिफरेंट शेप दे सकते हैं, अलग अलग शक्ल सूरत दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे इसी टूल को कि इसके जरिए हम कैसे कैसे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। ये मैंने बॉक्स बना दिया है। अब हम देखेंगे कि अनलॉक टूल के जरिए इस बॉक्स को हम क्या क्या शक्ल सूरत दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ बने बनाए शेप्स होते हैं। अगर आप जिस पर क्लिक करेंगे वही शेप इस पर रन कर जाएगा, वही इफेक्ट इस पर पड़ेगा। तो चलिए, मैं कंट्रोल Z के साथ वापस आया था। तो ये तो बने बनाए, लेकिन हम अपने से खुद से कैसे अलग अलग तरीके से इसको शेप दे सकते हैं, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो चलिए, अनलॉक टूल पे क्लिक कर देता हूं। और देखिए, यहाँ पे जो ये 3 टूल है ये बहुत ही अहम होता है। सबसे पहले तो अभी क्लिक है, इसके जरिए तो आप जिधर से चाहेंगे इस तरह से खींचते हैं, आप चाहे तो इधर से खींचते हैं, आप चाहे तो इधर से अंदर की तरफ कर दें। तो इस तरह से आप अलग अलग शक्ल सूरत दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दे दिया आपने। इसको आप चाहे तो कलर देना चाहें तो आप कलर भी कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं कंट्रोल Z से बैक कर दिया मैंने। इसी पे क्लिक कीजिए और मैं आपको यहां से दिखाता हूं। इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे और आप चाहेंगे तो इस तरह से एक तरफ से उठा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल बटन दबा लें अपने कीबोर्ड से, उसके बाद अगर आप दबाएंगे तो ये दोनों एक साथ ही उठेगा। लेकिन आप पहले यहाँ पे क्लिक कर लें, उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से आप कंट्रोल दबा के करेंगे तो दोनों ही, यानी ये वाला सिरा भी और ये वाला सिरा भी दोनों एक साथ ऊपर की तरफ उठेगा। ऐसे अगर आप चाहे नीचे की तरफ करना चाहें, कंट्रोल दबा के अगर करेंगे यहाँ से पहले वाले पे क्लिक करने के बाद, अब अगर आप नीचे की तरफ कर रहे हैं तो देखिए दोनों ही जा रहे हैं। अगर कंट्रोल के अलावा शिफ्ट दबा लें आप, सिर्फ शिफ्ट बटन, अब अगर आप उठाएंगे तो देखिए ये दोनों तरफ से उठेगा। ठीक है, अब इसके अलावा इस पे देख लीजिए तो इस पे कुछ और डिजाइन मिलेगा आपको। कंट्रोल बटन दबा लीजिए, अब देखिए ये बिल्कुल गोल जा रहा है, जबकि पहले ऐसे जा रहा था और इधर की तरफ आ रहा था। ठीक, ऐसी इसमें भी आप शिफ्ट बटन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। या फिर आप इसको अगर करेंगे तो कंट्रोल के साथ में करके दिखाता हूं आपको, तो देखिए ये थोड़ा सा अलग है, यानी ऐसे जाएगा फिर इस तरह से आएगा। ठीक है, इसमें भी आप शिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से शक्ल सूरत दे सकते हैं अलग अलग। लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर टेक्स्ट पे किया जाता है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं आपको टेक्स्ट पर इस्तेमाल करके। तो मैं इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये अब अगर आप यहां पे देखें, इस पे क्लिक कर देता हूं मैं और यहां से जैसा आप इस पहले वाले पे क्लिक कर देंगे, अब अगर मैं सिर्फ इस तरह कर दूं, देखिए तो इस तरह से आप खींच सकते हैं। या फिर आप सिर्फ इस तरह से नीचे की तरफ कर दें, या फिर आप इस पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ पहले यहाँ क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ आप यहाँ से उठाएं तो देखिए इस तरह से उठे। ऐसे ही अगर आप शिफ्ट के साथ करें तो देखिए ये इस तरह से जाएगा। तो अब ऐसा मालूम हो रहा है कि इधर से आने के बाद यहाँ पे फिर इधर टेक्स्ट घूम रहा है।
तो इस तरह से अलग अलग आप शेप दे सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल दबा करके तब उठाएंगे तो इस तरह से आप देखते होंगे सर्टिफिकेट या सनद वगैरह पे इस तरह से सेंटर वगैरह का नाम लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे एड्रेस डल जाएगा, जैसे नियर दारुल वक्त देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश वगैरह वगैरह, पिन नंबर डालना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप शिफ्ट बटन दबा लें तो इसको कुछ और शक्ल दे सकते हैं। आप देखिए शिफ्ट बटन दबा लेंगे तो इस तरह से आप ये अलग एक शेप बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस तीसरे वाले पे क्लिक कर दें, उसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ इसको उठाएंगे तो देखिए ये अलग डिजाइन क्रिएट करके देगा आपको, ठीक है। अब अगर आप इसमें कुछ एडजस्ट करना चाहेंगे तो देखिए इस तरह से करके आप इसको पकड़ करके थोड़ा सा इधर उधर करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, बॉक्स पे और इस पे भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से जहां पे भी चाहेंगे ये आप सिंपली बॉक्स वगैरह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप तीसरे वाले पे क्लिक कर दें तो तीसरे वाले पे क्लिक करने के बाद अब जो है इसमें भी आप कंट्रोल बटन का इस्तेमाल करके इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं, या फिर शिफ्ट बटन इस्तेमाल करके इस पर भी आप अलग अलग शक्ल दे सकते हैं। और अगर आप न कंट्रोल दबाएं न शिफ्ट दबाएं तो आप जिधर से चाहेंगे ऐसे इस तरह से मोड़ दीजिए, तो आप इस तरह से भी आप ये दे सकते हैं और यहाँ पे चाहे तो आप एड्रेस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप दे सकते हैं टेक्स्ट को भी। एक चीज मैं और आपको दिखा दूं, जैसे आप कोई बॉक्स बनाते हैं या आपने बॉक्स एक बना लिया, चलिए मैं इसको ऊपर ही बना देता हूं पहले ताकि एक अंदाजा भी हो जाए। ये ठीक है, यहां से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको, ये कर दीजिए। अब यहां से एनालॉग टूल का इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद कोई भी ये ले लीजिए, जैसे मैं ये ले लेता हूं और इसको मैंने कंट्रोल के साथ इस तरह से उठा लिया, ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट जो है सिंपल सीधा लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह से ये घूम कर आ जाए जिस तरह से ये बॉक्स घुमा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले विंडोज में जाइए और यहां से डोकर में जाने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो एनालॉग टूल है, कंट्रोल F7 इसका शॉर्टकट भी है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसका डोकर विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो एक इस तरह का निशान होता है क्रिएट प्रॉप, ठीक है। तो जिसको आप इस तरह बनाना चाहते हैं, पहले तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और अब उस पे टच कर दीजिए जिस तरह से आप इसको मोड़ना चाह रहे हैं। तो मैं इस पे क्लिक कर दिया, एक मरतबा क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे आकर अप्लाई कर दीजिए। जैसे अप्लाई करेंगे देखिए अभी तो ये दिखा रहा है कि इस तरह ये होने वाला है, लेकिन जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये कर भी देगा। अब इसको आप उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बॉक्स को इस तरह से शक्ल देते हैं तो इस तरह से आप इसको यहाँ से इस तरह भी शक्ल दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे एक बॉक्स बना दूं तो एक चीज यहाँ पे और होती है कि आप यहाँ से देखिए एड, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इसमें अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं इस तरह से, अगर आप चाहें तो इस तरह से जो भी डिजाइन देना चाहेंगे आप इसमें से देखिए बहुत सारे हैं। आप जो भी डिजाइन देना चाहते होंगे सिंपली आप उसी डिजाइन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, तो वो खुद ब खुद इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।